नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एलीट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड जनपद दर्पण एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में जो पहला हमारा जनपद है वो है देहरादून जनपद, और देहरादून जनपद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, और आज हम इससे संबंधित जो पार्ट 2 है उसे कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देहरादून जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 6 जिले। मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर मैं देहरादून जिले की बात करूँ तो इसमें जो पहली सीमा लगती है वो लगती है आपकी उत्तरकाशी से, दूसरी सीमा लगती है आपकी टिहरी गढ़वाल से, तीसरी सीमा लगती है आपकी पौड़ी गढ़वाल से, चौथी सीमा लगती है आपकी हरिद्वार से, और 2 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड में ना होकर बाहरी राज्यों में हैं, जिसमें पहला जिला है आपका सिरमौर जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा जिला है आपका सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश में है। तो यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि देहरादून जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है, तो आपको याद रखना है कि 6 जिले। और यदि क्वेश्चन आता है कि देहरादून जिले की सीमा उत्तराखंड के कितने जिलों से लगती है, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देहरादून जिले की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देहरादून जिले की जो सीमा है वो लगती है 2 राज्यों से। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपका आ गया हिमाचल प्रदेश और आपका दक्षिण पश्चिम में आ गया आपका उत्तर प्रदेश। यानी कि दो राज्य हैं, पहला है हिमाचल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, जिससे देहरादून जिले की सीमा लगती है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से दून का अर्थ क्या होता है? तो दून का जो अर्थ होता है भौगोलिक रूप से वो होता है आपका घाटी। तो आंसर होगा पहला वाला। देहरादून जिले का जन घनत्व कितना है? तो देहरादून जिले का जन घनत्व है वो आपका 549। जन घनत्व का मतलब यहाँ पर यह होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग कितने लोग निवास करते हैं, उससे ही जन घनत्व आपका कैलकुलेट किया जाता है। देहरादून ज़िले में कुल कितनी तहसीलें हैं? अगर मैं देहरादून ज़िले की बात करूं तो देहरादून ज़िले में जो कुल तहसीलें हैं वो हैं 7 तहसीलें, जिसमें आपकी पहली तहसील है देहरादून, दूसरी है आपकी चकराता, तीसरी है आपकी ऋषिकेश, चौथी है आपकी विकासनगर, पाँचवीं है त्यूनी, और छठवीं है कालसी, और सातवीं है आपकी डूईवाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन है, देहरादून में कुल कितने विकास खंड हैं? तो देहरादून में जो कुल विकास खंड हैं वो हैं आपके 6 विकास खंड, जिसमें पहला विकास खंड है रायपुर, दूसरा विकास खंड है डोईवाला, तीसरा है चकराता, चौथा है कालसी, पांचवा है सहसपुर, छठवां है विकासनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। देहरादून में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? अगर मैं देहरादून की कुल विधानसभा सीटों की बात करूं तो देहरादून में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिसमें जो 2 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं, और आपकी जो सीटें हैं 11 सीटें वो निम्न हैं, जिसमें पहली है आपकी धर्मपुर सीट, दूसरी है आपकी रायपुर सीट, तीसरी है आपकी सहसपुर, चौथी है आपकी विकासनगर, पाँचवीं है आपकी चकराता, छठवीं है आपकी राजपुर रोड, सातवीं है आपकी राजपुर, आठवीं है मसूरी, नौवीं है आपकी डोईवाला, और 10वीं है आपकी ऋषिकेश, जहाँ से प्रेमचंद्र अग्रवाल चयनित हैं, जो अभी विवादों में भी रहे हैं, और 11वीं है आपकी देहरादून कैंट। ठीक है, तो कुल कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। देहरादून में कुल कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो देहरादून में जो आरक्षित सीटें हैं वो हैं 2 सीटें आरक्षित, जिसमें आपकी जो चकराता सीट है वो आपकी एसटी के लिए आरक्षित है, और जो आपकी राजपुर रोड वाली जो सीट है, राजपुर रोड, वो एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देहरादून क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को मात्र 3005 रुपये में बेच दिया था? तो देहरादून क्षेत्र को निम्नलिखित में से 3005 रुपये में जो बेचा था वो बेचा था सुदर्शन शाह ने। और यह कब बेचा था? यह बेचा था आपका, ये तारीख है 22 जून 1811 को।
यह वह समय था जब देहरादून क्षेत्र पर किसका अधिकार था? गोरखों का अधिकार था। और सुदर्शन साहब प्रयत्न कर रहे थे कि जो गढ़वाल का क्षेत्र है, जिस पर गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्र है, जिस पर गोरखाओं ने अपना कब्जा करा हुआ था, अंग्रेजों की सहायता से अपना क्षेत्र वापस कर सकें। और इस कारण सुदर्शन शाह ने अपने जितने भी उनके पास अपना शाही खजाना था उसको अंग्रेजों के हवाले कर दिया और देहरादून क्षेत्र को भी अंग्रेजों को बेच दिया आर्थिक तंगी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि कालसी नगर को वेनसांग द्वारा किस नाम से उल्लेखित किया गया? तो आप ये देखिए, 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है कालकूट, दूसरा ऑप्शन है युगसैल, तीसरा है चित्रशिला, चौथा है सुधनगर। ये जो चारों नाम हैं वो कालसी नगर के ही प्राचीन नाम है, परंतु वेनसांग ने जो कालसी नगर को कहा था वो कहा था सुधनगर। आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेनसांग द्वारा कालसी को सुधनगर कहा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तराखंड में जो प्रथम समाचार पत्र था द हिल्स, उसकी शुरुआत कहाँ की गई? तो जो उत्तराखंड में प्रथम समाचार पत्र था द हिल्स, उसकी शुरुआत की गई थी मसूरी में। और ये शुरुआत हुई थी 1842 में। और शुरुआत की थी आपकी एक अंग्रेज़ थे जॉन मैकिनॉन, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे कंपास वाला आदमी कहा जाता था? तो कंपास वाला आदमी कहा जाता था जॉर्ज एवरेस्ट को। कंपास का अर्थ होता है दिक सूचक, जो हमें दिशा का ज्ञान करता है। और जॉर्ज एवरेस्ट को महान क्या कहा जाता है? सर्वेयर कहा जाता है। इनके द्वारा ही क्या किया गया था? इनके द्वारा ही जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी जो ऊंचाई थी उसका पता भी सबसे पहले किसने लगाया था? जॉर्ज एवरेस्ट ने। तो कंपास वाला आदमी कहा जाता है जॉर्ज एवरेस्ट को। इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, मौसी फॉल कहाँ स्थित है? तो मौसी फॉल जो स्थित है वो है आपका मसूरी में। मसूरी से ठीक पहले बारलोगंज एक जगह पड़ती है, उसके पास में ही मौसी फॉल आपका स्थित है। यहाँ पर एक और फॉल है जिसका नाम है जड़ी पानी फॉल। आप कभी जा सकते हैं, ये यहाँ पर मसूरी का फेमस पर्यटक स्थल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ज्वालाजी जो मंदिर है वो स्थित है आपका मसूरी में। जब आप हाथी पाँव वाले रास्ते से आप जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको विनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। ठीक है, विनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। उसी विनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही ज्वालाजी का मंदिर स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भद्राज देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? भद्राज देवता का मंदिर भी मसूरी में ही स्थित है। जो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो विनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे ही आगे चलकर तकरीबन 10 किलोमीटर आगे कोटी गांव के पास भद्राज देवता का मंदिर स्थित है। और भद्राज देवता का संबंध श्री कृष्ण भगवान के भाई बलराम से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चक्राता छावनी की स्थापना कब की गई? तो चक्राता छावनी की स्थापना की गई थी 1866 में। परंतु एक और इसमें एक प्रश्न और ऐड कर दूं कि चक्राता छावनी की स्थापना तो 1866 में की गई, परंतु इस छावनी को रेजिमेंट के रूप में 1869 में गठित किया गया था। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। वीर केसरी चंद की स्मृति में मेले का आयोजन किस गार्डन में किया जाता है? तो वीर केसरी चंद की स्मृति में जो मेले का आयोजन किया जाता है वो किया जाता है आपका चक्राता में स्थित रामताल गार्डन में। अगर मैं वीर केसरी चंद की बात करूं तो ये आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित की गई थी उसके एक सिपाही थे, जिन्हें 3 मई 1945 को लाल किले में फांसी दे दी गई। जिसके बाद इनकी स्मृति में ही चक्राता के रामताल गार्डन में हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। और इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था वो इम्फाल मिशन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, मणिपुर का जो इम्फाल जो जगह है वहाँ पर
इन्होंने वहाँ पर ही ये अंग्रेज़ों के हाथों बंदी बनाए गए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। चक्राता में स्थित प्रसिद्ध महासू देवता का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रसिद्ध जो महासू देवता का मंदिर है चक्राता में, वो स्थित है टॉन्स नदी के किनारे। और महासू देवता का जो संबंध है वो किससे है? महादेव से है। और गांव कौन सा है जिसमें स्थित है? तो गांव है आपका हनोल। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। टपकेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो टपकेश्वर महादेव जो मंदिर है वो देहरादून में स्थित है, और देहरादून में तमसा जो नदी है उसके किनारे ये मंदिर स्थित है। और आप ये भी याद रखिएगा कि टपकेश्वर महादेव मंदिर में ही द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का भी जन्म हुआ था, यह माना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालसी डियर पार्क की स्थापना कब हुई? मालसी डियर पार्क की अगर मैं बात करूं तो यह राजपुर रोड में स्थित है, और उत्तराखंड का जो पहला जू का जो खिताब है वो मालसी डियर पार्क को ही दिया गया है, और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। देहरादून में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धपीठ स्थित नहीं है? अगर मैं बात करूं कालू सिद्ध की, तो कालू सिद्ध आपका स्थित है भानियावाला में। माणक सिद्ध की अगर मैं बात करूं तो माणक सिद्ध आपका शिमला बाईपास के निकट बड़ू वाला एक जगह पड़ती है वहाँ पर स्थित है। लक्ष्मण सिद्ध आपका जब आप देहरादून से डोईवाला की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मण सिद्ध आपका स्थित है लच्छीवाला के पास। और जो चौथा ऑप्शन है मांडव सिद्ध, मांडव सिद्ध नहीं है, ये होना है मांडू सिद्ध। और मांडू सिद्ध आपका प्रेमनगर में पौंधा में स्थित है, तो यानी कि इसका आंसर होगा मांडव सिद्ध। राज्य सरकार द्वारा कहाँ एक बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की गई है? राज्य सरकार द्वारा जो बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की जा रही है वो की जा रही है आपकी लच्छीवाला में। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डाट काली मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो डाट काली मंदिर की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी अमर सिंह थापा जी द्वारा, और ये की गई थी 13 जून 1804 को। ठीक है, और अगर मैं डाट काली मंदिर की बात करूँ तो बताते हैं कि 1921 से यहाँ लगातार दिव्य ज्योति जल रही है। ठीक है, और यह स्थल आसारोणी के निकट स्थित है, और इसकी मान्यता यह है कि डाट काली मंदिर में जो भी देहरादून क्षेत्र से संबंधित जो भी व्यक्ति नया वाहन खरीदता है वह माता का आशीर्वाद लेने डाट काली मंदिर अवश्य जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संतला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? संतला देवी का जो मंदिर है अगर मैं बात करूँ तो ये देहरादून में जो गढ़ी कैंट वाला जो क्षेत्र है उससे आगे एक जगह पड़ती है पंजाबी वाला, उससे आगे आपका संतला देवी का मंदिर स्थित है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह गोरखों द्वारा स्थापित किया गया था, और इसका जो कहानी जुड़ी हुई है वो मुगल कालीन इतिहास से इसकी कहानी जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, गुच्छू पानी पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? गुच्छू पानी पर्यटक स्थल स्थित है आपका देहरादून में, और गुच्छू पानी को ही क्या कहा जाता है? रॉबर्ट्स केव, रॉबर्ट्स केव यानी कि चोरों की गुफा। कहा यह जाता है कि पुराने समय में जो चोर वगैरह थे वो यहाँ पर उनका निवास स्थान था, यानी कि वो यहीं छुपने के लिए आते थे, इसलिए इसका एक नाम रॉबर्ट्स केव भी है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आसन बैराज को कब शुरू किया गया? आसन बैराज की अगर मैं बात करूं तो ये दो नदियों के संगम पे है, यमुना प्लस आसन नदियों के संगम पर। और आसन बैराज को जो शुरू किया गया था वो किया गया था 1967 में, और इस बैराज को ढालीपुर झील भी कहा जाता है, और इसे 2005 में पहला कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड भी घोषित किया गया, और प्रदेश का पहला रामसर जो क्षेत्र है वो भी यही है, और 2005 में इसे क्या किया गया था? उत्तराखंड का पहला कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, परमार्थ निकेतन कहाँ स्थित है? परमार्थ निकेतन जो स्थित है वो आपका ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के नज़दीक यह स्थित है। वर्तमान लक्ष्मण झूला का निर्माण कब किया गया? जो वर्तमान लक्ष्मण झूला है उसका निर्माण किया गया था आपका 1939 में। तो हमने अभी देहरादून का
देहरादून जनपद से संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ थे उसका पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम देहरादून ज़िले से संबंधित जो बचे हुए MCQ हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।